अपनी पर्सनैलिटी भगवान बनाने के साथ प्रचंड तरीके अभी तुम जानने वाले हो। क्या तुम नहीं चाहते कि जमाना तुम्हें अपने सिर पर चढ़ाए, तुम्हें खूब इज्जत दे, महत्व दे, तुम्हारे लिए तरसे? लोगों की बस एक बार अगर तुम पर नजर पड़े तो फिर वह हटे ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि सलाह दुनिया सोचे कि अरे यार, ये बंदा तो हमारी औकात से भी बाहर है। मैं तुम्हें वह इंसान बनाना चाहता हूँ जिसके लिए दुनिया पागल होती हो। तुम्हें किसी लड़की के लिए नहीं तरसना पड़े, बल्कि वह लड़कियाँ तुम्हारे लिए पागल हो। आज के इस वीडियो में मैं कुछ भी हवा में नहीं बोलूंगा, बल्कि वही बोलूंगा जो एक कमजोर से कमजोर इंसान को भी बवाल बना देगा। और इस वीडियो के खत्म होते तक तुम्हारे दिल में आग लगेगी और तुम्हारे समझ में यह बात भी आ जाएगी कि अब जमाना कैसे तुम्हारी औकात को अपने परवान चढ़ाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आदमी के दिल में आग तो रखती है, चाहे वो वीडियो से हो या फिर कहीं और से या फिर किसी की बेइज्जती से, लेकिन आग लगने के बाद भी उसे पता ही नहीं होता कि आखिर वो अपने इस आप को किस दिशा में और फैलाए कि जिस वजह से उसके दिलों में आग लगी है वह आप उसका सपना पूरा करें और वह खुश हो जाए। बस इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए 7 ऐसे बवाल तरीके लेकर आया हूँ जिसके बाद आपकी पर्सनैलिटी एकदम बवाल और कमाल की हो जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। टिप नंबर 1, बॉडी बनाओ। बॉडी बनाना एकमात्र ऐसा रास्ता है जो सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी पर्सनैलिटी को 10 गुना तक बदल देगा। हर रोज कसरत करो, जिम में जाकर शरीर तोड़ो कि कुछ दिन बहुत दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा दर्द से हो और उसी दर्द के साथ दोबारा जिंदा हो। कसरत करने से जरा भी पीछे नहीं हटो, अपने आप को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। जितना हो सके बस कसरत करके अपना शरीर बनाओ, अपने डोले शोले बनाओ, अपनी बॉडी ऐसे बनाओ कि सच में देखने वाले तो बस फिर देख के ही रह जाए। बॉडी तो चाहिए ही अगर तुम्हें एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी बनानी है, क्योंकि इसके बिना तुम यह सोच भी नहीं कि समाज के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत तुम्हें डिजाइन आए। इसलिए पहले अपनी बॉडी पर काम करो। पेट जितना बाहर निकला है ना, उससे अंदर करो। शरीर को एक बेहतर शेप में लेकर आओ, जितना हो सके उतनी अच्छी बॉडी बनाओ। टिप नंबर 2, ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचार्य की शक्ति को ललकारना ही असंभव है, और अगर तुम सच में अपने आप को पूरी तरह रहमत चाहिए के लिए तैयार कर लेते हो तो बिना किसी सबके अपने आप, तुम्हारा दिन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी पर्सनैलिटी सबका सब एकदम सुधरने और बदलने लगेगा। ब्रह्मचर्य बहुत तगड़ी चीज है। जमा लड़कों के मुंह पर दाने और पिंपल्स वगैरह उठते हैं, उसकी वजह यही होता है। लेकिन जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तब यह सारी चीजें नहीं होती हैं। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम खुद सोचो ना, अगर पूरे शरीर को एक बार के लिए अच्छा बना भी लिया लेकिन चेहरे पर वह तेज नहीं आया तो फिर क्या फायदा? बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाओगे। इसके अलावा जो शरीर में आलस्य है, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब की दिक्कत होती है ना, ये सब भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, शरीर के अंदर तंदुरुस्ती रहने लग जाएगी। तो ब्रह्मचारी बनो, हर तरह की असली तप त्यागो और अपनी जिंदगी बदलो पर्सनैलिटी के साथ साथ। दोस्तों, पर्सनैलिटी बनाने में ना एक और ऐसी चीज है जो 4 चांद लगाती है, और वह है मॉडर्न कम्युनिकेशन, यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन। इमेजिन करो आप एकदम परफेक्ट हो, लुक, ड्रेसिंग, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती। इससे आप एक फेक इंप्रेशन से ज्यादा कुछ और क्रिएट नहीं कर पाओगे। बस इसीलिए आप सभी कवरेज की चाइना, मैं आपके लिए इसका एक बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन लेकर आया हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे जुड़कर आप बस 1 से 2 महीनों में न सिर्फ अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बल्कि अपने ओवरऑल कम्युनिकेशन को बहुत जबरदस्त बना सकते हो। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है कैम्ब्ली। कैम्ब्ली पर 15,000 से भी ज्यादा ट्यूटर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, कनाडा ऐसे देशों के ट्यूटर से इंग्लिश स्पीकिंग लेसन्स कर सकते हो और अपनी खामियों को खुलकर सही कर सकते हो। क्योंकि यहाँ आपको कोई जज करने वाला या आप पर हंसने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो ट्यूटर्स होते हैं वह बहुत प्रोफेशनल और डिसेंट होते हैं, जो बड़े ही फ्रेंडली वे में आपसे बात करते हैं और आपको सिखाते हैं। मुझे नहीं लगता अगर घर बैठे जहां समय भी बच जाए और आदमी की तरक्की भी 100 गुना हो जाए, ऐसे शानदार ऑफर को कोई गंवाना चाहेगा। और इससे भी बढ़िया बात बताऊं, कई लोग ना ट्रायल के बारे में सोचते हैं तो आपके भरोसे का भी पूरा ख्याल रखता है कमले। आप सिर्फ 44 रुपए में पहले 15 मिनट का एक ट्रायल क्लास भी ले सकते हैं, और अगर आपको यह झमेले तो आप इससे रेगुलरली जुड़ सकते हैं। हर तरफ से आपका ही फायदा है। तो दोस्तों, आप सभी को ज्यादा तकलीफ ना करनी पड़े, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैंने इस प्लेटफॉर्म का लिंक दे दिया है। बिना वक्त गवाए वीडियो के बाद तुरंत विजिट करें, अपने हिसाब का कोर्स सिलेक्ट करें और जिंदगी में आगे बढ़े। टिप नंबर 3, अपने चेहरे के स्ट्रक्चर को ठीक करें। तुम्हारे जो चेहरे का स्ट्रक्चर है ना, वह अगर थोड़ा सा सुधर जाए तो कसम से मजा आ जाए। अपने चेहरे के स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक करो। बहुत सारे लोगों के चेहरे के नीचे उनकी गाल अटकती रहती है, उसे चेहरे की चर्बी कहते हैं। उस चेहरे की चर्बी को जरा कम करो। चेहरे की बनावट तो खैर नेचुरली है, लेकिन फिर भी तुम अपने चेहरे की दशा को थोड़ा जरूर ठीक कर सकते हो। अब तुम खुद सोचो ना, जब तुम पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक क्या तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस समय था? नहीं ना। यह बदला जैसे जैसे तुम्हारी दिनचर्या बढ़ती गई, बदलती गई, उस तरह यह होता गया। तो अब भी बस वही कर रहा है अपने दिनचर्या, खान पान के तरीके, और हर रोज बस थोड़ा समय देकर न अपने चेहरे के लिए भी हल्की कसरत करनी है। खूब पानी पीना है जिससे तुम्हारे चेहरे के रंगत एकदम बदल जाए।
और चेहरे पर दबाकर तेज आए, इसलिए अपने चेहरे के स्ट्रक्चर को ठीक करो। यह तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखाएगा। टिप नंबर 4, अच्छी नींद लो। अच्छी नींद बहुत जरूरी है। रात को अगर कम से कम 7 से 8 घंटे की भी नींद ना ले जाए ना तो फिर क्या ही मजा आएगा। इसलिए हर रोज ये कच्ची नहीं पी लो। इससे हाजिर जवाबी में बहुत गजब की मदद मिलती है। हर रोज की अच्छी नींद तुम्हें बहुत ज्यादा तैयार करती है कि तुम दुनिया के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ जाओ। हर चीज के बारे में सोचते वक्त तुम्हारा दिमाग पहले से तैयार रहता है और तुम इससे बड़े ताजे लगते हो। जब तुम लोगों के बीच जाते हो तो खुद में बहुत आराम पाते हो, जिस वजह से तुम्हें कोई खास तकलीफ नहीं होती और ना ही किसी भी इंसान से मिलने जुलने में तुम्हें कोई एक चैप्टर महसूस होती है। इसलिए नींद अच्छी होनी चाहिए आपसे, क्योंकि दिमाग जगह होगा तभी तो तुम्हारा शरीर खुला रहेगा और पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव दिखेगी। टिप नंबर 5, दिमाग तेज करो। चाय बादाम खाओ, ठोकर खाओ या फिर दिमाग की कसरत करो, कुछ भी करो, बस जो तुम्हारा दिमाग है ना वह तेज होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे दिमाग के तेज होने से पर्सनैलिटी का क्या लेना देना, तो मैं उन्हें बता दूं, लेना है। देखो भाई, तुम्हारा दिमाग अगर तेज रहेगा तभी तुम्हारा जो रहना सहना, बोलने और विचार करने की जो ताकत है वो सही रहेगी, क्योंकि इंसान की असली पहचान तो इन्हीं सब चीजों से होती है ना। दिमाग का तेज होना इसलिए जरूरी है ताकि तुम सही समय पर सही फैसले कर सको, सही दिशा में आगे बढ़ सको, सही से बात कर सको, सही लोगों के साथ रह सको। कुछ लोगों के न बहुत बार दिमाग में बात ही नहीं आ पाती या वह समय पर जवाब नहीं दे पाते सामने वाले और बाद में अफसोस करते रहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग धीरे काम करता है। इसलिए दिमाग कौन जरा तेज करना सीखो। दिमाग जितना तेज होगा पर्सनालिटी की उतनी तारीफ होगी। टिप नंबर 6, बात करने की कला को सुधारो। बात करके तुम्हें पता है तुम दुनिया जीत सकते हो, लेकिन यही अगर बात करने की कला बिगड़ी हुई हो तो बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। जो तुम्हारा बात करने का स्टाइल है ना, उसमें जरा सुधार ना हो, वह जितना सुधरेगा लोगों को उतना पसंद आएगा। अकेले में प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना फ्लो मिलो, लेकिन कोशिश करो कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनो। अगर तुम किसी को बहुत ज्यादा सुनना शुरू करोगे, उस इंसान की नजरों में तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी अहमियत हो जाएगी। बात ना कर पाना या बात ना करना आना, यह तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए दीमक है जो इसे अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो इसीलिए अपने इस कला को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करो और इसमें सुधार रहा हो, ये बहुत अच्छी चीज है। टिप नंबर 7, लोगों में थोड़े रहस्यमय बनो। जो अक्सर हर किसी को दिखने लगता है ना, वो लोगों को पसंद कम आता है या लोग उसके लिए इतने पागल नहीं होते। उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबको एक जैसा दिखेगा या बार बार दिखेगा, ऑब्वियस है उसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन वहीं अगर कोई बंदा थोड़ा रास्ते में ही होता है, थोड़ा कम दिखता है, जिसको जानते तो सब लोग हैं, लेकिन अगर इसके बारे में अच्छे से कोई नहीं जानता, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी कुछ अलग ही लेवल की होती है। इसलिए अभी ना थोड़े रहस्यमय बनना शुरू करो, कम से कम लोगों के बीच जाओ, ऐसे ही लोगों की इज्जत परवान चढ़ती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।